evening, all of you. You are most welcome my YouTube channel बदलापुर आरपी सर। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वे अधिक से अधिक दिन प्रतिदिन मेरे सहयोगी जो हैं वे बढ़ा रहे हैं और लगता है कि मुझे जल्द ही 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे और उनके पहुंचाने के लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं और अत्यधिक धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो करके अपने प्लेलिस्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का एक ग्रामर पोर्शन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि इस पर्सनल प्रोनाउन के बिना हम कोई भी सेंटेंस न तो सही से लिख सकते हैं और न तो सही से पहचान करके कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको हम स्पष्ट बता सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें छोटे से छोटे चीज़ों को जानकारी रखना चाहिए। एक जैसा कि हमारा एक लाइन है कि अगर लाइफ में बनना हो हीरो तो हमें स्टार्ट करना है जीरो। तो आइए हम अपने एक नए टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम आप सभी को बताते हैं कि यह प्रोनाउन जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन जिसमें 2 आते हैं, एक होता है आई और एक होता है वी, जिसमें आई को एक वचन में रखा जाता है और वी को बहुवचन में रखा जाता है। और आई मीन्स होता है मैं या मैंने और इसको रखा जाता है नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस जो होता है वह कर्ता कारक के रूप में होता है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और उसका एक दूसरा भाग है ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में आता है मी मीन्स मुझे या मुझको होता है। और इसी का थर्ड पर्सन होता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस मीन्स होता है संबंध कारक जो किसी चीज को जोड़ने का काम करता है। और इसमें आता है माई और माइन जिसका अर्थ मेरा और मेरे या मेरी होता है। हम आते हैं सेकेंड पर्सन बी पर। बी मीन्स होता है हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है अस होता है। अस मीन्स होता है हमें या हमने। उसके बाद इसका पॉजेसिव केस होता है आवर मीन्स होता है हमारा, हमारे, हमारी। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पर्सन पर। सेकेंड पर्सन का अंतर्गत केवल एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में हम यू का प्रयोग करते हैं। यू मीन्स होता है तुम, तुमने, तुम लोगों ने, तुम सब ने। इसका ऑब्जेक्टिव केस सेम एज होता है यू मीन्स तुम्हें, तुमको, तुम सबको, तुम लोगों को। इसके बाद इसका पॉजेसिव केस होता है योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। उसके बाद हम आते हैं आपके थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में आपके आता है पहला ही होता है। ही मीन्स होता है वह या उसने, यह पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है अर्थात पुरुष के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है इसे हिम कहते हैं। हिम मीन्स होता है उसे या उसको। इसका पॉजेसिव केस होता है हिज जो होता है इसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसको। इसका प्रयोग संबंध कारक के रूप में होता है। इसके बाद आता है सी मीन्स होता है वह, उसने। और इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसकी मीनिंग होती है उसे या उसको। और इसका पॉजेसिव केस भी होता है हर मीन्स उसे या उसको होता है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट पे इट मीन्स होता है यह या इसने। इसका प्रयोग निर्जीव, छोटे जीवों, समय, मौसम, दिन तारीख के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है जिसका अर्थ इसे या इसको होता है। और इसका थर्ड होता है पॉजेसिव केस जिसे इट्स कहते हैं। इट्स मीन्स होता है इसका, इसकी, इसके। इसका भी प्रयोग संबंध सूचक के रूप में होता है। और इसी थर्ड पर्सन में एक होता है बहुवचन जिसको हम जो दे जो होता है यह बहुवचन के रूप में होता है। और दे का अर्थ वे या उन्होंने होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है जिन्हें, उन्हें या उनको कहा जाता है। इसका पॉजेसिव केस देयर होता है। देयर में इनका अर्थ उनका, उनकी, उनके। और इनका प्रयोग संबंध सूचक के रूप में होता है। इसी प्रकार पहले समय जो होता था इनके रूप में दाऊ, THOU, THEY, THINE, दाइन, इन सब का प्रयोग सेकंड पर्सन के रूप में एक वचन में प्रयोग होते थे। लेकिन परंतु
अब इनके स्थान पर यू योर का प्रयोग होने लगा है। अर्थात दाऊ जो एक वचन में होता है इसका तुम होता है, दे मीन्स वे होता है, दाई मीन्स तुम्हारा होता है। इन सब का प्रयोग पहले ओल्ड ग्रामर में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इनके स्थान पर हम यू और योर्स का प्रयोग करने लगे हैं। तो इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक आप इसको तैयार करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और इस पोस्ट को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि एक छोटी सी शुरुआत हमें एक बड़ी मंजिल की तरफ ले जाती है। और ग्रामर की शुरुआत जो है यह एक पहली सीढ़ी है, बिना इसके हम ग्रामर में कदम नहीं रख सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप इस पर्सनल प्रोनाउन के एक एक पार्ट को, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को, उसके नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस को अच्छी तरह से नोट कर लें और नोट करने के साथ उसे अपने माइंड में लर्न कर लें, जिससे इसके प्रयोग को हम आगे सीख सकें। और इसी के साथ साथ मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे चैनल को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी लोग को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने शुभचिंतकों और सहयोगियों से यही उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक ऐसे बढ़ाते रहेंगे और मेरा सहयोग आपको सिखाने में अधिक से अधिक लगा रहेगा। और मेरे जो सहयोगी हैं वे इतना उत्सुक हैं कि कितना जल्दी सर का 1K कंप्लीट हो और वे ऑनलाइन आ जाए और हम लोग ग्रामर की ऐसी अच्छी शिक्षा दें, जिससे हम लोग अधिक से अधिक अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें और यूपी बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।